वेलकम इन आर एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा सेकेंड लेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अगर देखें तो, और बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। बस आपको धीरे धीरे समझना है कॉन्सेप्ट को। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये बहुत इजी लेशन है और अच्छे खासे मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं? द इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल एंड हैविंग टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है वो आप समझिए एक दो एग्जांपल के तहत। सपोज इस तरीके से आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखिए, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल इसमें सिर्फ आपको 1 दिखेगा, सिर्फ x दिखेगा। x के अलावा कोई y z वगैरह नहीं दिखेगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। कहने का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ 1 हो। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो? 1। और जो उसकी इंडेक्स हो, इंडेक्स का मतलब क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ऐसे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से मैं समझा दूं, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल 1 हो। टोटल कितने वेरिएबल होने चाहिए? एक ही वेरिएबल होना चाहिए। और उसके बाद इंडेक्स उसका कितना होना चाहिए? 2। इंडेक्स 2, वेरिएबल 1। ऐसी कंडीशन में उस इक्वेशन को क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा। एक और चीज हम पढ़ लेते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगली चीज क्या पढ़ना है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। इसको जनरल फॉर्म को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख देता हूं। ठीक है, अब देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका होता है जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हो, उसको इस टाइप में अगर आप लिख देंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है? ए कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर बी की बात करें तो बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। सी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है? जैसे यहां पर देखिए 7 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ और आपको बताता हूं। मैं आगे बताता हूं मैं आपको रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बताऊंगा? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए रूट क्या होता है? रूट, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज यही आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो उसमें वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, वेरिएबल की वह वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, उसको बोलेंगे रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब, सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या? यहां पर देखिए x की एक ऐसी वैल्यू जिसको यहां पर पुट करने पर कि टोटल वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? 0 के। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज एक एग्जांपल के तहत आप समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 ले लीजिए इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपसे बोल दीजिए कि इसका रूट बताइए, तो इसका रूट कितना होगा? 1 होगा। इसका रूट कितना होगा? सॉरी 1 नहीं, -1 होगा। इसका रूट -1 भी नहीं होगा एक्चुअली। यहां पर एक 0 की जगह 1 ले लीजिए। 0 की जगह 1 ले लीजिए। अब इस कंडीशन में -1 इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए -1 इसका रूट ले लीजिए, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना? -1 प्लस 1। अब चाहे इसको सॉल्व करके देखिए, -1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए +2 इंटू -1, तो ये कितना हो जाएगा? -2 और ये +1, तो ये वैल्यू टोटल कितनी आ रही है? 0 आ रही है। 0 आ रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि -1, इसमें क्या बोला जाएगा? -1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
इस तरीके से लिखा जाता है। कहने का मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको वेरिएबल की पुट करने पर टोटल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में उस वैल्यू को रूट बोला जाएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अभी प्रैक्टिस सेट 2.1। देखिए पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए मैं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं। चलिए सपोज करिए पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 7x² प्लस 21x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया। देखिए सेकेंड वन क्या हो गया, आप ध्यान बस आपको ये देना है कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो कौन से फॉर्म का होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अच्छा एक बात और, जरूरी नहीं कि वो वेरिएबल x ही हो। चलिए इस बार मैं वेरिएबल चेंज करके ले लेता हूं। चलिए 9y² प्लस 7y प्लस 100 इज इक्वल टू 0। चलिए ये आपके हो गए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चाहें तो दो चार और लिख सकते हैं, बहुत इजी है। बस फॉर्म आपका यही होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको डिसाइड करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है। ध्यान से याद करिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है आपको कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही हो और इंडेक्स उसका कितना हो, वेरिएबल का 2 हो। इंडेक्स 2 होना चाहिए, वेरिएबल एक ही होना चाहिए। हालांकि वेरिएबल तो एक ही दिखेगा सभी में, देखना आपको सिर्फ इंडेक्स है। चलिए फर्स्ट वन की बात करें तो x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए वेरिएबल तो एक ही है, x इज द ओनली वेरिएबल एंड इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2। यहां पर इंडेक्स कितना है वेरिएबल की, 2। तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको लिखेंगे कैसे वो ध्यान दीजिए। लिखेंगे सिंस x is the only variable, x is the only variable and index of variable, इंडेक्स कितना इसका 2 है, इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2 therefore x² 5 plus 5x plus 2 is equal to 0 is a quadratic equation, is a quadratic equation। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिर्फ यही कंडीशन होती है कि उसमें वेरिएबल एक ही होना चाहिए और उसका इंडेक्स 2 होना चाहिए। यहां इंडेक्स 2 था, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x था। चलिए नेक्स्ट वन पर आते, देखिए y² प्लस 5x माइनस 10, y² प्लस 5x माइनस 10। एक मिनट में चेक कर लेता हूं ये 5x है या 5y है, क्योंकि 5y भी हो सकता है। 5y है, सॉरी यहां पर 5y होगा, ये 5x नहीं 5y। चलिए अब ध्यान से देखिए, y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, y² प्लस 5y को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस 5y होगा, माइनस 10 को लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए क्या कंडीशन जो भी होती है वो सेटिस्फाइड हो रही है। यहां पर हाईएस्ट पावर यानी कि इंडेक्स इसका 2 है, वेरिएबल इसमें कितने हैं 1 है। तो क्या लिख देंगे, सिंस y is the only variable and index of y is 2, therefore y² minus 5y plus 10 is equal to 0 is a quadratic equation। ये क्या है आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बहुत इजी था, बस आपको ये देखना था कि इसका इंडेक्स कितना है, इंडेक्स 2 है, वेरिएबल एक ही है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए थर्ड वन पर आते हैं, y² प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दें तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा, 2y²
सॉरी 2 से नहीं, y से करिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय y, जितना डिनोमिनेटर में होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 1 अपॉन y का y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 अपॉन y में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y से y कैंसिल, तो कितना मिल गया आपको y 1, यहां पर कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, y क्यूब प्लस 2y को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए वेरिएबल तो इसमें एक ही है, लेकिन इंडेक्स इसमें कितना है 3 है, 2 नहीं है, इसमें इंडेक्स कितना है 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लिखेंगे सिंस इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, सिंस इंडेक्स ऑफ y, वेरिएबल मतलब y इसमें है वेरिएबल, इज 3 देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट वन पर आइए, देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2। मैंने आपको क्या बताया कि जितना डिनोमिनेटर में हो उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बोलेंगे मल्टीप्लाई बाय x, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू -2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x होगा, -2x को इस साइड में ले लीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या लिखेंगे, सिंस x इज ओनली वेरिएबल, x इज द ओनली वेरिएबल मतलब अकेला वेरिएबल है, इसमें और कोई वेरिएबल नहीं है, एंड इंडेक्स ऑफ x इज 2, इंडेक्स कितना है इसका 2 है, देयरफॉर क्या बोल देंगे, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू -2 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से होता है। आई होप कि आपको समझा होगा। चलिए आते हैं आपके अगले सब क्वेश्चन पर। n प्लस 2 m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या कर दीजिए, पहले ब्रेक कर दीजिए उसको, m का मल्टीप्लाई m में कर देंगे तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, m का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो -5m होगा, 2 का मल्टीप्लाई m में करेंगे तो +2m होगा, प्लस इंटू माइनस तो -2 5 10 इज इक्वल टू 0। देखिए ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर, -5 प्लस 2 होता है -3m -10 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, हाईएस्ट तो है, इंडेक्स कितना है इसका 2 है, वेरिएबल m है, तो क्या बोलेंगे, सिंस m इज द ओनली वेरिएबल, सिंस m is the only variable and index of m is 2, therefore m plus 2 m minus 5 is equal to 0 is a quadratic equation। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इसमें इंडेक्स इसका 2 है और वेरिएबल सिर्फ एक ही है। कंडीशन सिर्फ यही, वेरिएबल सिर्फ एक होना चाहिए, इंडेक्स उसका 2 होना चाहिए। लास्ट वन पर आते हैं, देखिए m क्यूब, यहां पर पावर 3 दिख गया आपको पहले से ही, आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि सिंस, क्या लिख सकते हैं, सिंस इंडेक्स ऑफ m या वेरिएबल इज 3, देयरफॉर क्या, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब is not a quadratic equation, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी था, बस आपको इतना ध्यान देना है कि वेरिएबल एक होना चाहिए, उसका इंडेक्स 2 होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी बोल सकता है, राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म।
क्योंकि इसी को जनरल फॉर्म बोलते हैं, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म, और क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाते हैं, कई बार आया है, ठीक है। तो ध्यान से समझना। उसमें राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, एक बार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाता है इसे। सबसे पहले देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखने का मतलब यह है कि सभी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, जितने भी वेरिएबल हो या कोफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट हो, सभी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए। तो माइनस वाई स्क्वायर अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2y ऑलरेडी पहले से है, प्लस 10 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, और इस साइड में क्या बचेगा 0। ध्यान से देखिए, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब क्या करना है आपको, एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या बोलेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, y 1, देखिए वाई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर की जगह पे है, a की जगह कुछ नहीं है तो वहां पर 1 है, a इज इक्वल टू कितना हो गया 1, b इज इक्वल टू देखिए कितना हो गया 2, एंड c का मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कितना हो गया -10। इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी है। नेक्स्ट वन पर ध्यान से आइए, देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले तो ये ब्रैकेट पूरा ओपन करो, देखिए क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखिए मैंने पहले बताया कि सभी को लेफ्ट हैंड साइड में लिखे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 पहले से है, प्लस 2x आएगा तो माइनस 2x, प्लस 3 आएगा तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 3, तो ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां देखिए a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू देखिए कितना है -4, b इज इक्वल टू कितना है -4, c इज इक्वल टू कितना है -2, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अगले सब क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए, नेक्स्ट वन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस x, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x पहले से है, प्लस x इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस x होगा, प्लस 3 लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो -3 होगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1x 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए कंपेयर करने पर आपको क्या मिल रहा है, यहां पर आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 मिलेगा, b इज इक्वल टू आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए c इज इक्वल टू आपको -3 मिल जाएगा, ठीक, c इज इक्वल टू कितना -3। इसी तरीके से करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन पर आइए, देखिए 3m स्क्वायर, तो 3m स्क्वायर प्लस 2m को इस साइड लेके आएंगे तो -2m स्क्वायर होगा, -9 को लेके आएंगे तो +9 होगा, इज इक्वल टू में कितना 0। चलिए देखिए ये कितना हो गया 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस में कितना है 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है, तो देखिए एम स्क्वायर तो है प्लस bm नहीं है, तो उसको बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे वो देखो, 0 है, जो कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा उसकी, जो टर्म नहीं रहेगा उसमें 0 ले लीजिए, 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, a इज इक्वल टू कितना 1, b इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0, क्योंकि ये टर्म तो था ही नहीं, तो b इज इक्वल टू कितना 0,
c इज इक्वल टू कितना +9, c इज इक्वल टू कितना हो गया +9। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन पर। फिफ्थ वन देखिए कैसे होगा, p का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3p प्लस 6, p का मल्टीप्लाई p में तो p² इज इक्वल टू -5। -5 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो +5 बनेगा, यानी ये हो जाएगा 6p² प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां भी कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखिए x² माइनस 9 इज इक्वल टू 13, ये कितना हो जाएगा देखिए x² माइनस 9 माइनस प्लस 13 इस साइड लेके आएंगे तो -13 इज इक्वल टू 0, यानी x² -9 और -13 कितना होगा -22 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां भी bx का नहीं है, bx नहीं है तो उसको करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये x² प्लस में 0x माइनस में 22 इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, उसके बाद क्या होगा ध्यान से समझिएगा, कहीं ना कहीं इसको कंपेयर करेंगे हमें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो यहां पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो इस तरीके से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रूट ऑफ द इक्वेशन। मैंने बताया था रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होते हैं। रूट का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू वेरिएबल की पुट करने पर अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, यानी कि टोटल वैल्यूज ये 0 हो जाए, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि जो गिवन वैल्यू है वो इसका रूट है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। चलिए चेक करते हैं, x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के लिए x इज इक्वल टू 1 बोल रहा है और -1, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। बोलेंगे कि पुट या सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन, कहां पुट करेंगे, x² प्लस 4x प्लस सॉरी -5। तो ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू कितना पुट करना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 4 इंटू x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस में 5, देखिए ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 1 सा 4 माइनस 5, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0। क्या बोलेंगे, सिंस x इज इक्वल टू 1 satisfied the equation या satisfied the quadratic equation या डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन therefore 1 is the root of given quadratic equation, तो आई होप आपको समझा होगा किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, अगर आपका वैल्यू टोटल 0 आ गया तो समझ लीजिए कि वो सेटिस्फाइड कर रहा है, और सेटिस्फाइड कर रहा है मतलब वो उसका एक रूट है। अब क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे, क्या बोलेंगे कि पुट या सब्स्टिट्यूट पुट x इज इक्वल टू -1। चलिए x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा वो देखिए, x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है सॉरी -5 इसी में पुट करना है, तो x की जगह -1 पुट कर दीजिए, प्लस 4, x की जगह -1 -5, ये देखिए कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, -4 -5 इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए ध्यान से, -5 -4 -9 हो गया, -9 प्लस 1 ये कितना हो गया, -8 हो गया, मतलब ये 0 नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे, सिंस x is equal to -1 does not satisfy the equation, therefore x is equal to -1 is not a root of given quadratic equation।
इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैल्यू पुट करने पर टोटल वैल्यू जीरो नहीं हुई। देखिए इसमें जीरो हो गया था बट इसमें जीरो नहीं हुआ, -8 हुआ, इसलिए ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन पर आइए, 2m स्क्वायर माइनस 5m। अब एक बार m इज इक्वल टू 2 पुट करना है और एक बार m इज इक्वल टू 5/2 पुट करना है। तो क्या बोलेंगे? पुट m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2। तो चलिए पुट करते हैं m इज इक्वल टू 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2m स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5m का मतलब कितना? 2। देखिए कितना हो गया? 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 5 टू जा 10, 5 टू जा 10। ये कितना हो गया? 2 4 जा 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना होगा? -2। -2 आया, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। तो क्या बोलेंगे? therefore m is equal to 2 is not a quadratic equation, is not a root of given quadratic equation, root of given quadratic equation। क्यों नहीं है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट? वो आपको पता चल चुका है, क्योंकि वैल्यू m की कितनी आई है? 2 आई है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, इसमें m इज इक्वल टू 5/2 पुट करिए, m इज इक्वल टू 5/2 पुट करिए। तो अब कितना हो जाएगा आपका? कितना है इक्वेशन? 2m स्क्वायर माइनस 5m, ठीक है। 2m स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू m की वैल्यू कितना? 5/2। ये देखिए कितना हो जाएगा? 2 एज इट इज रहने दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 5 5 जा 25 अपॉन में कितना? 2। ध्यान से देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल, यहां पर 2 हो जाएगा। 25/2 माइनस 25/2 इज इक्वल टू कितना होता है? 0। देयरफॉर क्या लिखेंगे? m इज इक्वल टू 5/2 इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन, ये रूट है। क्यों रूट है? क्योंकि 0 आ गया। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हमने क्या किया? एक बार m इज इक्वल टू 2 पुट किया तो वैल्यू कितनी आई थी? -2, 0 नहीं आई थी। इसका मतलब ये इसका रूट नहीं है। नेक्स्ट टाइम 5/2 पुट करने पर वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। जब 0 आ गई तो इसका मतलब ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड k if x is equal to 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0। देखिए पहले ही बता दिया कि x is equal to 3 इस इक्वेशन का एक रूट है। इक्वेशन का रूट है मतलब इसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी x is equal to 3 इसमें पुट किया जा सकता है। क्या लिखेंगे? since x is equal to 3 is a root of equation, कौन से इक्वेशन का? kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन। देखिए इक्वेशन में पुट कर सकते हैं कितना? x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 चलिए पुट करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा? हमारे पास इक्वेशन क्या था? kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, k x स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। x इज इक्वल टू 3 पुट करना है तो ये 3 स्क्वायर माइनस 10 x इज इक्वल टू कितना पुट करना है? 3 प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 इंटू के माइनस 10 3 जा कितना होता है? 30 प्लस में 3 इज इक्वल टू कितना? 0। देखिए कितना हो जाएगा? 9k माइनस 30 प्लस 3, माइनस 30 प्लस 3 कितना होता है? -27 इज इक्वल टू 0। ये 9k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +27। कैसे हुआ? -27 राइट हैंड साइड में गया तो +27 हो गया, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27 अपॉन में कितना? 9। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27, तो k इज इक्वल टू 3। देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज 3। आई होप आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या गिवन है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज -7/5, कंप्लीट द एक्टिविटी। देखिए जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था सेम वैसा ही है, बस इस बार आपको एक्टिविटी टाइप में दिया है और कुछ नहीं, सेम सिचुएशन है। देखिए क्या करेंगे, इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये रूट कौन सा गिवन है उसको लिख दीजिए यहाँ पे, -7/5। क्या रूट है यहाँ पर, -7/5। क्या हो गया, -7/5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि जो रूट होता है वही वैल्यू पुट की जाती है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, पुट m इज इक्वल टू -7/5। अब ध्यान से देखिएगा, 5 इंटू वैल्यू m की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, -7/5। और एक बात और, ये स्क्वायर था यहां पर इसलिए यहां पर भी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू एम की वैल्यू कितना, -7/5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा। ये 5 है, -7 का स्क्वायर 49 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 5 से 25 कैंसिल हो गया, 5 बचा, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 49 अपॉन में कितना, 5। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 7 जा कितना हो गया, -14 अपॉन में कितना, डिनोमिनेटर में 5। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी 49/5 माइनस में 14/5। देखिए आपको पता है डिनोमिनेटर अगर सेम है तो 1 टाइम लिख दीजिए, और ये कितना हो जाएगा, 49 माइनस 14, यानी कि आपको मिल जाएगा 35/5। और 35/5 का मतलब कितना होता है, 7 होता है। ये कितना हो गया, 7। और भाई +7 अगर इस साइड में लेके आएंगे राइट हैंड साइड में तो कितना हो जाएगा, -7। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, -7। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.1 यानी कि प्रैक्टिस सेट 2.1 फिनिश हुआ। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।